हेलो एवरीबॉडी। सो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में ग्लूकोज की बात कर रहे थे और ग्लूकोज की अपन ने संरचना के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लूकोज की जो संरचना है वो रासायनिक अभिक्रिया अपन एक साथ ही पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया थी, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ थी जिससे ग्लूकोज का चक्रीय संरचना के बारे में पता चलता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ थी जिससे ग्लूकोज की अचक्रीय संरचना के बारे में पता चलता है। तो अपन ने अचक्रीय संरचना की बात कर ली थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं या कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको आप अचक्रीय संरचना द्वारा नहीं समझा सकते। मतलब ग्लूकोज का जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे फिनोमिना, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद अपन ने देखा था कि कॉन्सेप्ट आया कि ग्लूकोज कैसा होता है, साइक्लिक होता है। फिर अपन ने देखा था कि जो ग्लूकोज का पहला कार्बन होता है या ग्लूकोज का फोर्थ या फिफ्थ कार्बन होता है उसके बीच में एक साइक्लिक बॉन्ड होता है ना, हेमी एसिटल ऑक्साइड बॉन्ड होता है। मैंने बताया था हेमी एसिटल बॉन्ड क्या बनता है। और उस कार्बन को अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। उसके दो टाइप के एनोमर्स मिलते हैं आपको। एक मिलता है जिसे अपन ने डी ग्लूकोज की बात की थी, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है, आपके पास बीटा डी ग्लूकोज होता है। और एक घटना के बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कशन किया। अपन ने समझा था कि नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर की हेल्प से आप कैसे एक्सप्लेन करो कोई कि आपका जो ग्लूकोज है वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, देन आपका जो ग्लूकोज है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एल्डिहाइड ग्रुप शो नहीं करता, या फिर आपका जो ग्लूकोज है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है। तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, पूरी मैकेनिज्म में देखा था कि म्यूटा रोटेशन ऐसा क्यों होता है, कि ग्लूकोज का जो एक्वस सोल्यूशन है वो म्यूटा रोटेशन शो क्यों कर रहा है, इसका पूरा फिनोमिना अपन ने देखा था, है ना, पूरा मैकेनिज्म समझा था ऐसा क्यों हो रहा है। अब आगे अपन बात करते हैं इसी प्रोसेस में। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपने अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा था कि किस स्टेप से इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब आगे नेक्स्ट बात आती है कि आपके ग्लूकोज की रिंग की बात आती है। ग्लूकोज की जो वलय है, ग्लूकोज की जो साइक्लिक रिंग है उसकी बात आती है। अब इसमें हुआ यूँ कि यहाँ पर आपके एक साइंटिस्ट है हावर्ड जो साइंटिस्ट है उन्होंने ग्लूकोज की साइक्लिक जो स्ट्रक्चर था, साइक्लिक जो रिंग थी उसके बारे में कुछ सजेशन दिए। उन्होंने कहा कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक रिंग है वो किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? टोलेन थे। तो टोलेन ने भी अपनी तरफ से बताया कि साइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। उसके बाद जो आपके हावर्ड थे साइंटिस्ट, उन्होंने भी बताया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ग्लूकोज का आपके हावर्ड प्रक्षेपण सूत्र, है ना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला गिवन बाय हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसके बारे में डिस्कस करें। अब देखो यहाँ पर होने वाला क्या है, पहले अपन उसके बारे में ओवरऑल जो टॉपिक है उसकी बात करें। हावर्ड ने अपनी तरफ से ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, टोलेन ने अपनी तरफ से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। उसके बाद देखा गया कि दोनों में से कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़्यादा कंसिडरेबल है, मतलब कौन सा ज़्यादा कंसिडर किया जाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा मान्य है, ये देखा गया, ठीक है। तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। तो हावर्ड ने क्या सजेस्ट किया? हावर्ड ने कुछ इस तरह से बताया कि देखो जनरली अपन ने मैंने अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा बीटा डी ग्लूकोज जो बनाया, तो अपन ने तो जनरल स्ट्रक्चर बना लिया इस तरह से। अपन ने कह दिया कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, और यहाँ पर अपन ने कहा था कि जो ये वाला कार्बन है और जो कार्बन नंबर फिफ्थ है, कार्बन फिफ्थ और फोर्थ दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कार्बन फिफ्थ और फोर्थ दोनों हो सकते हैं। इसके बीच में क्या होता है, ऑक्साइड की बॉन्डिंग आ जाती है और कुछ इस टाइप से ये पूरा आपको मिलेगा स्ट्रक्चर। ये इस टाइप का आपके क्या होता है, ये होता है आपके अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। बट हावर्ड ने क्या किया, अब ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरल बनाया बिल्कुल, है ना,
मतलब आप यूं कह दो कि जो आपके पास चक्रीय संरचना थी, आपके पास जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर था, आपके पास जो अचक्रीय संरचना थी, उससे अपन ने ये सिंपल सा क्या बना दिया था, ये चक्रीय संरचना बनाकर 1 2 3 4 5 6 अपन ने ये चक्रीय संरचना बना दी थी, बहुत ही सिंपल वे में। एक मिनट, ओके ओके, ये तो ये तो अपन ने उससे बनाया था। हावर्थ ने क्या सजेस्ट किया, हावर्थ ने कहा कि आपके जो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है और जो फिफ्थ कार्बन है उसके बीच में जो ऑक्साइड बॉन्डिंग है, इसका मतलब ओवरऑल जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक रिंग है, जो साइक्लिक रिंग है ग्लूकोज की, उस वो कितने मेंबर की है, वो 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर रिंग। मतलब उसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है। 6 मेंबर में आपको दिख रहे हैं 5 तो क्या है यहाँ पर कार्बन है ना, और बाकी एक कौन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है। तो हार्वर्ड ने सजेस्ट किया कि ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसकी जो रिंग होती है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर कार्बन होता है और 1 मेंबर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। और उसने इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर बताया। इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर सजेस्ट करके बताया किसने, हार्वर्ड ने। जैसे आपके ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इस तरह से पूरा सजेस्ट करके बताया। अब जो फर्स्ट कार्बन है, चलो यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन हो गए और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब किस तरह से इन्होंने इस पूरी संरचना को सजेस्ट किया, किस तरह से इन्होंने बताया किस तरह से इसकी संरचना हो सकती है, उसकी अपन बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर OH हो गया, देन यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर OH हो गया, है ना, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, OH जुड़े हुए, उसकी बात करें सिंपल सा, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, देन वापस यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर OH हो गया। इस कार्बन की अगर बात करें, इस कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर C2H5, C2H5OH, ये इस तरह से स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया, इस तरह से स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया किसने, आपके, इसको इसे बना देता हूँ मैं, एक मिनट, इसको ऐसे करता हूँ, CH2OH। तो हार्वर्ड ने आपके 6 मेंबर्ड रिंग मानते हुए, हार्वर्ड ने ग्लूकोज को एक 6 मेंबर्ड रिंग मानते हुए इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया कि ग्लूकोज का इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ये वाला आपको, आप सोचोगे सर ये स्ट्रक्चर कौन सा है और ये कौन सा है, ये तो जनरल जो आपके नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसको ही अपने साइक्लिक बनाने के लिए, बताने के लिए इस तरह से बता दिया। और ये पहला बार सजेशन, रफली ये जो सजेशन दिया था वो टॉलर ने दिया था। फिर हार्वर्ड ने पूरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मतलब ग्लूकोज का अगर साइक्लिक रिंग है तो उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे अपन, किस तरह से उसको शो करेंगे अपन, वो किस तरह से होगी वो रिंग, इस तरह से उन्होंने बताया पूरा, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ये है आपके अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं आने देता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज। अब उसी तरह से उन्होंने बीटा डी ग्लूकोज का भी सजेशन किया। अब बीटा डी ग्लूकोज कैसे होता है, पहले अपन को वो पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा बीटा डी ग्लूकोज 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर क्या होता है OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H होता है। ये यहाँ से कनेक्टेड होता है किससे, एनोमेरिक कार्बन, पहले कार्बन से, यहाँ पर H होता है और यहाँ पर C2H5OH। ये इस तरह का सजेशन था। अब देखो इसको अगर बनाने की कोशिश करें तो ये आपके कौन सा है, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हार्वर्ड ने प्रोजेक्ट किया किस तरह से,
ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना किसका, आपके बीटा डी ग्लूकोज का। ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, हावर्थ ने ये सजेस्ट किया कि आपके जो ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे वो इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि हावर्थ ने ये माना कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक रिंग है उसमें जो पहला कार्बन है और जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5 है उसके बीच में क्या होता है, ऑक्साइड बॉन्डिंग होती है। और टोटल कितने मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब जो 6 मेंबर्ड जो रिंग होती है ना, कोई भी कार्बन की मतलब आपके पास ओवरऑल 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें 5 कार्बन होते हैं और एक अगर ऑक्सीजन होता है तो उस स्ट्रक्चर को या उस रिंग को बोला जाता है क्या, पाइरेन। क्या बोला जाता है, पाइरेन। इस टाइप की रिंग को अपन क्या बोलते हैं, पाइरेन बोलते हैं। अब यहां पर देखा गया कि ग्लूकोज में इस तरह की रिंग पाई जा रही है, तो यहां पर ग्लूकोज का नाम और भी रखा गया। कैसे नाम रखा गया, जैसे आपके पास ये वाला ग्लूकोज है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस। अब इसको ये भी बोला जा सकता है। अब ऐसा क्यों बोला, हावर्थ ने इसको इसलिए ऐसा बोला क्योंकि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, उस रिंग को बोला जाता है क्या, पाइरेन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, पाइरेन बोलते हैं। तो इसका नाम उसने क्या दे दिया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, इसका आगे लगा दिया ग्लूकोपाइरेनोस। नोस इसलिए लगा है कि जो मोनोसेकेर है कि नेमिंग करने का अपन ने मेथड देखा था, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हावर्थ ने इसका इस तरह का नाम सजेस्ट किया। उसी तरह हावर्थ ने इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रख दिया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। तो हावर्थ ने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर सजेस्ट किए ग्लूकोज के 6 मेंबर वाले। तो ये तो हावर्थ का बात थी। अब अपन बात करते हैं कि टोलेन ने क्या किया। देखो, हावर्थ ने तो इस तरह से सजेशन दिया था, टोलेन ने कहा कि जो ग्लूकोज होता है उसकी जो रिंग होती है, जो साइक्लिक ग्लूकोज होता है उसकी जो रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है ना। उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। 4 तो कार्बन होते हैं और 1 कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। टोलेन ने ये सजेस्ट किया कि ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन है वो चौथे कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ हेमिटिल ऑक्साइड बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है और जिससे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ये सजेस्ट किया था किसने, टोलेन ने। और टोलेन ने भी अपनी मतलब जैसे हावर्थ ने अपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिए ग्लूकोज को शो करने के, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, उसी तरह से टोलेन ने भी ग्लूकोज को शो करने के लिए अपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिए। और ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला थे ये 5 मेंबर्ड रिंग वाले थे। हावर्थ ने 6 मेंबर्ड को प्रीफर किया, टोलेन ने 5 मेंबर्ड को प्रीफर किया। फिर अपन ये देखेंगे कि दोनों में से किसको ज़्यादा कंसिडर किया जाए, कौन ज़्यादा मान्य है। तो अपन समझेंगे कि दोनों में से ज़्यादा मान्य कौन है, वो किस आधार पर, किस बेसिस पे डिसाइड किया गया कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर्ड होता है या 5 मेंबर्ड होता है, या ज़्यादा कौन सा प्रीफर किया जाए। ठीक है, तो ये तो हावर्थ का था। अब अपन इसके साथ किसका देख लेते हैं, टोलेन का देख लेते हैं। तो टोलेन ने सजेस्ट किया 5 मेंबर वाला। 5 मेंबर में एक जो था वो कौन था, 5 मेंबर के अंदर 1 मिनट